आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में ज्योमेट्रिक यूज़ पढ़ा था, ठीक है। और बहुत सारे हमने ज्योमेट्रिक यूज़ को देखा था जिसको तोड़ करके उसके बीच में हम किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम फिर ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में आज हम लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स समाप्त हो जाएगा, इसके साथ ही आर्टिकल्स समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आइए हम पढ़ते हैं। लिटिल फ्यू, ठीक है। लिटिल फ्यू इसका अर्थ होता है ऑलमोस्ट, मोस्ट नॉन या नो, ठीक है। ये जो होता है नहीं के बराबर होता है इसका हिंदी, ठीक है। लिटिल फ्यू, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है? बहुत कम, नहीं के बराबर, ठीक है। ये जो होता है न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। फ्यू न्यूमरल एडजेक्टिव होता है और लिटिल क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। लिटिल का हिंदी अर्थ क्या होता है? बहुत कम, नहीं के बराबर, ठीक है। और लिटिल क्या होता है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ये मात्रा वाचक विशेषण होता है। यहाँ पे है फ्यू, ये न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। इसका हिंदी भी होता है बहुत कम, नहीं के बराबर, ठीक है। ये संख्या वाचक विशेषण होता है, ठीक है। लिटिल में होता है एक लिटिल लिटिल, ठीक है। जिसका हिंदी होता है ये सम के इक्विवेलेंट होता है। क्या? ये सम के इक्विवेलेंट होता है, जिसका हिंदी होता है कुछ या थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे अ लिटिल, ठीक है। अ लिटिल क्या होता है? सम के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग होता है कुछ या थोड़ा, ठीक है। और एक होता है द लिटिल, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग होता है क्या? जो कुछ, जो थोड़ा, ठीक है। उसके बाद फ्यू है, इसका होता है अ फ्यू। ये भी क्या होता है? सम के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। इसका हिंदी भी क्या होता है? अ फ्यू, ठीक है। ये भी क्या होता है? सम के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। इसका हिंदी भी होता है कुछ,
ठीक है, और ये न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। ठीक है, एक होता है कि द फ्यू, ठीक है, जिसका हिंदी जो कुछ होता है। ठीक है, क्या है समझिए। लिटिल, लिटिल का हिंदी क्या होता है? ऑलमोस्ट नॉन या ऑलमोस्ट नो, बहुत कम या नहीं के बराबर। यहाँ पे लिटिल जो होता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, मात्रावाचक विशेषण होता है। ठीक है, लिटिल में अ लिटिल, द लिटिल भी होता है। ठीक है, अ लिटिल जो होता है इक्विवेलेंट होता है सम के समतुल्य होता है। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है? कुछ या थोड़ा। द लिटिल जो होता है इसका हिंदी क्या होता है? जो कुछ या जो थोड़ा। यहाँ पे फ्यू, फ्यू क्या होता है? न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, फ्यू का भी हिंदी होता है ऑलमोस्ट नॉन या ऑलमोस्ट नो हो। ठीक है, बहुत कम या लगभग न के बराबर। ठीक है, यहाँ पे फ्यू भी, अ फ्यू भी होता है, द फ्यू होता है। ठीक है, अ फ्यू सम के इक्विवेलेंट होता है, जिसका हिंदी क्या होता है? कुछ होता है। द फ्यू, इसका हिंदी जो कुछ होता है। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये क्या होता है? न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, संख्यावाचक विशेषण। फ्यू का हिंदी होता है नहीं के बराबर, बहुत कम। अ फ्यू का हिंदी होता है कुछ, द फ्यू का हिंदी होता है जो कुछ। ठीक है, यहाँ पे जो है लिटिल, इसका भी हिंदी होता है क्या? ऑलमोस्ट नॉन या ऑलमोस्ट नो, बहुत कम या नहीं के बराबर। ठीक है, ये लिटिल जो होता है क्या होता है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, लिटिल में अ लिटिल भी होता है जो सम के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, जिसका हिंदी कुछ या थोड़ा होता है। ठीक है, फिर द लिटिल भी होता है जिसका हिंदी जो कुछ या दो थोड़ा होता है। इसमें लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, मात्रावाचक विशेषण। ठीक है, आइए अभी से हम एग्जाम्पल से समझते हैं। I have little money. I have little money, मेरे पास बहुत कम पैसा है या मेरे पास नहीं के बराबर पैसा है। ठीक है, यहाँ पे लिटिल का अर्थ क्या होगा? ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट नॉन। ठीक है, करीब करीब न के बराबर। ठीक है, इसका हिंदी होता है करीब करीब नहीं। ठीक है, के बराबर। ठीक है, करीब करीब नहीं के बराबर, ऑलमोस्ट नॉन, करीब करीब नहीं के बराबर। आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास बहुत कम पैसा है। ठीक है, आई हैव लिटिल मनी। ठीक है, मेरे पास बहुत कम पैसा है। ठीक है, यहाँ पे लिटिल क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट नॉन होगा। ठीक है, जिसका हिंदी होता है करीब करीब नहीं के बराबर या लगभग नहीं। ठीक है, समझ लिए। इसका मतलब है कि आई हैव अ लिटिल मनी, आई हैव अ लिटिल मनी। ठीक है, यहाँ पे अ लिटिल का अर्थ क्या हो जाएगा? कुछ या थोड़ा। मेरे पास कुछ पैसा है या कुछ
पैसा है, ठीक है, या थोड़ा पैसा है। यहाँ पे अ लिटिल क्या हो जाएगा, ये सम के इक्विवेलेंट होता है, ये सम के समतुल्य होता है, सम के बराबर होता है, ठीक है। आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास कुछ पैसा है या मेरे पास थोड़ा पैसा है, ठीक है। समझ लिए, इसे हम और एग्जांपल से समझते हैं। क्या है कि आई हैव स्पेंट I have spent little money या little money the little money, ठीक है। I have spent little money, a little money, the little money, ठीक है। You give me, या that you give me, ठीक है। समझिए, क्या है कि आई हैव स्पेंट, ठीक है, मैंने खर्च किया है, ठीक है, लिटिल मनी या और लिटिल मनी या द लिटिल मनी। यू गिव मी या दैट यू गिव मी, जो आपने मुझे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आई हैव स्पेंट लिटिल मनी, ठीक है, कोई न के बराबर पैसा नहीं देता है, वह कुछ ना कुछ पैसा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिटिल मनी का प्रयोग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कोई अगर कोई पैसा देता है तो कुछ पैसा देगा, ठीक है, नहीं के बराबर नहीं होता है, ठीक है। जो कोई पैसा हमें देता है तो बहुत कम पैसा, मतलब कि नहीं के बराबर नहीं देता है, वो कुछ पैसा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे और लिटिल मनी भी नहीं होगा, कुछ पैसा नहीं दिया, ठीक है, उसने जो कुछ पैसा दिया, ठीक है। यहाँ पे समझिए कि आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी, मैंने जो कुछ पैसा खर्च किया है, यू गिव मी, जो आपने मुझे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे द लिटिल मनी का प्रयोग होगा, ठीक है, उसने जो भी पैसा दिया मैंने उसी को खर्च किया है, ठीक है। तो जो का क्या होता है, जो कुछ का द लिटिल होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे द लिटिल मनी का यूज होगा। यहाँ पे लिटिल मनी या अ लिटिल मनी, ठीक है, उसका प्रयोग नहीं होगा। आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी यू गेव मी, मैंने जो पैसा खर्च किया है जिसे आपने मुझे दिया, ठीक है। या आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी दैट यू गेव मी, मैंने जो पैसा खर्च किया है, ठीक है। आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी दैट यू गेव मी, ठीक है, मैंने जो कुछ पैसा खर्च किया है, दैट जो यू गेव मी, जो आपने मुझे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे द लिटिल का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ पे लिटिल मनी या अ लिटिल मनी का प्रयोग नहीं होगा। हमें कोई कुछ पैसा देता है तो न के बराबर नहीं होता है और कुछ या थोड़ा नहीं होता है, वो जो पैसा होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी, ठीक है, मैंने जो कुछ पैसा खर्च किया है, यू गेव मी, जो आपने मुझे दिया, ठीक है। या आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी दैट
यू गेव मी, मैंने जो कुछ पैसा खर्च किया है, दैट यू गेव मी, जो आपने मुझे दिया। ठीक है, समझ लिए। तो यहाँ पे इसमें और लिटिल का प्रयोग नहीं होगा, लिटिल मनी नहीं होगा, और ना ही लिटिल मनी होगा। ठीक है, कोई कुछ पैसा देता है, ठीक है, वो नहीं के बराबर पैसा नहीं देता है, और कुछ या थोड़ा यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, जो होगा जो कुछ होगा। ठीक है, I have little या the little या little। ठीक है, I have little money, so I want to buy some बुक्स। यहाँ में समझिए कि आई हैव लिटिल मनी, सो आई वांट टू बाई सम बुक्स। ठीक है, यहाँ पे लिटिल का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लिटिल का क्या होता है, लिटिल का अर्थ होता है नहीं के बराबर। ठीक है, तो मेरे पास अगर नहीं के बराबर पैसा रहेगा तो हम कुछ किताब खरीदने के लिए नहीं चाहेंगे, कोई भी चीज़ खरीदना नहीं चाहेंगे अगर हमारे पास नहीं के बराबर पैसा हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिटिल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिटिल का प्रयोग होता है बहुत कम या नहीं के बराबर। जब मेरे पास बहुत कम या नहीं के बराबर पैसा होगा तो हम बुक खरीदना नहीं चाहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस क्या कह रहा है कि आई हैव, सो आई हैव अ लिटिल, ठीक है, मनी, सो आई वांट टू बाई सम बुक्स, इसलिए मैं कुछ किताबें खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास पैसा रहेगा तभी हम कोई किताब खरीदना चाहेंगे। अगर हमारे पास नहीं के बराबर पैसा रहेगा तो फिर हम कोई बुक खरीदना नहीं चाहेंगे, कोई भी चीज़ नहीं खरीदना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिटिल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, काहे कि यहाँ पे कुछ बुक खरीदना चाह रहा है। ठीक है, जब इसके पास पैसा नहीं रहेगा तो फिर ये नहीं चाहेगा, तो यहाँ पे लिटिल का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? लिटिल का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि लिटिल का अर्थ क्या होता है, नहीं के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिटिल का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे द लिटिल का भी प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, द लिटिल का क्या होता है, जो कुछ। तो आई हैव द लिटिल मनी, ठीक है, मेरे पास जो कुछ पैसा है, सो आई वांट टू बाई सम बुक्स, इसलिए मैं कुछ किताबें खरीदना चाहता हूँ। यहाँ पे भी द लिटिल का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ पैसा रहेगा तो हम उससे कुछ किताबें खरीदना चाहेंगे, ना कि हमारे पास जो कुछ पैसा रहेगा। ठीक है, सेंटेंस समझिए, हमारे पास कुछ पैसा रहेगा तो हम किताब खरीदना चाहेंगे, ना कि हमारे पास जो कुछ पैसा रहेगा तो हम किताब खरीदना चाहेंगे। इसलिए यहाँ पे द लिटिल का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, और लिटिल का प्रयोग होगा। ठीक है, और लिटिल का प्रयोग, और लिटिल जो होता है सम के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो आई हैव अ लिटिल मनी, ठीक है, मेरे पास कुछ या थोड़ा पैसा है, सो इसलिए आई वांट टू बाई सम बुक्स, इसलिए मैं कुछ किताबें खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अ लिटिल का प्रयोग होगा। अ लिटिल जो होता है ये सम के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, इसका हिंदी होता है कुछ या थोड़ा। ठीक है, समझ लिए कि आई हैव लिटिल मनी, सो आई वांट टू बाई सम बुक्स। यहाँ पे लिटिल का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ पैसा रहेगा, ठीक है, तभी हम कुछ
किताबें खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिटिल का अर्थ क्या होता है, नहीं के बराबर। जब हमारे पास नहीं के बराबर रहेगा पैसा तो फिर हम किताब नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है, नहीं खरीदना चाहेंगे, इसलिए यहाँ पे लिटिल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे द लिटिल का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस देखिए क्या है कि आई हैव द लिटिल मनी सो आई वांट टू बाई सम बुक्स। यहाँ पे जो लिटिल मनी, द लिटिल मनी का अर्थ क्या हो जाएगा, जो कुछ पैसा, मेरे पास जो कुछ पैसा है, सो आई वांट टू बाई सम बुक्स, इसलिए मैं कुछ किताबें खरीदना चाहता हूँ जो सूटेबल नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। जो कुछ पैसा है ये नहीं होना चाहिए, मेरे पास कुछ या थोड़ा पैसा है इसलिए मैं कुछ किताबें खरीदना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पे द लिटिल का भी प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे अ लिटिल का प्रयोग होगा। आई हैव अ लिटिल मनी सो आई वांट टू बाई सम बुक्स, मेरे पास कुछ या थोड़ा पैसा है इसलिए मैं कुछ किताबें खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, समझ लिए। I have little a little the little, ठीक है। मनी money so I cannot buy even a पेंसिल, ठीक है। क्या है कि सो आई कैन नॉट बाई इवन अ पेंसिल, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस समझना है, फिर वहाँ पे यहाँ पे जो सुटेबल होगा उसको चूज करेंगे, ठीक है। कि आई, यहाँ पे पहले हमको देखना है कि आई कैन नॉट बाई इवन अ पेंसिल, मैं एक पेंसिल भी नहीं खरीद सकता, ठीक है। पेंसिल कब नहीं खरीदा जा सकता है, ठीक है, जब हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तब हम एक पेंसिल भी नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। क्या कि जब मेरे पास पैसा नहीं रहेगा, हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो हम एक पेंसिल भी नहीं खरीद सकते हैं। तो आप यहाँ पे समझ लिए कि इसका अर्थ क्या है, क्या कहना चाहता है, ठीक है। इसका अर्थ ये है, इसका सेंस ये है कि मेरे पास पैसा नहीं के बराबर है इसलिए मैं एक पेंसिल भी नहीं खरीद सकता, ठीक है। जब हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो हम एक पेंसिल भी नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिटिल का अर्थ क्या होता है, नहीं के बराबर या बहुत कम, तो यहाँ पे लिटिल का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस का सेंस कह रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे पैसा नहीं है, ठीक है। सो आई कैन नॉट बाई इवन अ पेंसिल, इसलिए मैं एक पेंसिल भी नहीं खरीद सकता, ठीक है। जब पैसा नहीं रहेगा तो एक पेंसिल भी नहीं खरीदा जा सकता है। तो यहाँ पे इसलिए लिटिल का प्रयोग हुआ है कि आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास बहुत कम पैसा है या नहीं के बराबर पैसा है। सो आई कैन नॉट बाई इवन अ पेंसिल, इसलिए मैं एक पेंसिल भी नहीं खरीद सकता, ठीक है। यहाँ पे अ लिटिल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अ लिटिल का प्रयोग इसलिए नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस का सेंस है ये कह रहा है कि एक पेंसिल भी नहीं खरीद सकता, ठीक है। तो जब पैसा नहीं रहेगा तो पेंसिल नहीं खरीदा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे लिटिल का प्रयोग होगा, ठीक है। क्योंकि लिटिल का अर्थ ही होता है नहीं के बराबर या बहुत कम, जिससे आप कोई चीज़ नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे न ए लिटिल होगा और न द लिटिल होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा,
लिटिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस का सेंस ये कह रहा है, सेंटेंस से ये हमें पता चल रहा है कि सो आई कैन नॉट बाई इवन अ पेंसिल, मैं एक पेंसिल भी नहीं खरीद सकता। ठीक है, तो पेंसिल तब नहीं खरीदा जा सकता है जब पैसा का अभाव हो, पैसा बहुत कम हो या पैसा नहीं के बराबर हो। तो यहाँ पे लिटिल का प्रयोग, लिटिल का अर्थ क्या होता है? बहुत कम या नहीं के बराबर, इसलिए यहाँ पे लिटिल का प्रयोग होगा। यहाँ पे अ लिटिल का प्रयोग नहीं हो सकता है, द लिटिल का प्रयोग नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अ लिटिल का मतलब होता है कुछ या थोड़ा। जब कुछ या थोड़ा पैसा रहेगा तो हम पेंसिल तो खरीद ही सकते हैं। ठीक है, या जो कुछ पैसा रहेगा या जो थोड़ा पैसा रहेगा तो उससे हम पेंसिल खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सीधा मना कर रहा है कि हम पेंसिल नहीं खरीद सकते। इसका मतलब है कि उसके पास पैसा नहीं है, बहुत कम मात्रा में पैसा है जिससे पेंसिल नहीं खरीदा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिटिल का ही अर्थ होता है बहुत कम या नहीं के बराबर, इसलिए यहाँ पे लिटिल का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास बहुत कम या नहीं के बराबर पैसा है। सो इसलिए आई कैन नॉट बाई इवन अ पेंसिल, मैं एक पेंसिल भी नहीं खरीद सकता है। ठीक है, समझ लिए। हमने लिटिल का यूज़ देख लिया, अब फ्यू का यूज़ देखेंगे। आई हैव फ्यू बुक्स, आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास बहुत कम मात्रा में किताबें हैं। ठीक है, या नहीं के बराबर किताबें हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्यू जो है न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। ठीक है, जिसका अर्थ नहीं के बराबर या बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, उसके बाद रहे कि आई हैव अ फ्यू बुक्स। ठीक है, मेरे पास कुछ किताबें हैं। ठीक है, यहाँ पे अ फ्यू का हिंदी होगा कुछ। ठीक है, फ्यू का हिंदी होगा यहाँ पे नहीं के बराबर या बहुत कम। ठीक है, उसके बाद रहे कि आई हैव द फ्यू बुक्स आई ठीक है, क्या है कि आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास बहुत कम या नहीं के बराबर किताबें हैं। आई हैव अ फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। आई हैव द फ्यू बुक्स, मेरे पास जो किताबें हैं। आई हैव द फ्यू बुक्स, मेरे पास जो किताबें हैं। आई बोरोड फ्रॉम यू, मैंने आपसे उधार लिया है। ठीक है, आई हैव द फ्यू बुक्स, मेरे पास जो किताबें हैं। आई बोरोड फ्रॉम यू, मैंने आपसे उधार लिया है। ठीक है, तो ये फ्यू का यूज़ है। ठीक है, जो न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, फ्यू का होता है क्या? नहीं के बराबर। ठीक है, या बहुत कम मात्रा में। ऑफ फ्यू का होता है जो कुछ, फ्यू के बराबर, ऑफ फ्यू का बराबर होता है कुछ, द फ्यू का बराबर होता है जो कुछ। ये न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। ठीक है, और इसके बाद जो भी नाउन आएगा हमेशा प्लुरल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये बुक्स जो है प्लुरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, यहाँ पे भी बुक्स क्या हो जाएगा? प्लुरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, समझ लिए। आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास नहीं के बराबर किताबें हैं। आई हैव अ फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। आई हैव द फ्यू बुक्स, मेरे पास जो किताबें हैं। आई बोरोड फ्रॉम यू, मैंने आपसे उधार लिया है। ठीक है, तो आज आर्टिकल्स समाप्त हुआ। ठीक है,
अब हम अगले लेक्चर में, ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है आर्टिकल से बनता है उससे हम डिस्कस करेंगे और बहुत बेहतर ढंग से उसको समझेंगे। तब तक इसका आप अच्छा से जितना भी हम आर्टिकल्स पढ़े हैं उसको अच्छा से रिवाइज कीजिए। हम लोग जितना भी आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं वो बहुत है, उससे परे कुछ नहीं होता है और ना ही उससे कम होता है और ना ही उससे ज़्यादा होता है। हमने बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक का आर्टिकल्स पढ़ा है, ठीक है। इसमें कहीं भी कोई कमी नहीं है। जितना भी पढ़ा दिया गया अगर उसका हम अच्छा से रिवाइज कर लें तो फिर हमें आर्टिकल्स में किसी भी फील्ड में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम इसका अच्छा से रिवाइज करेंगे, बहुत बेहतर ढंग से इसका नोट्स बनाएं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम एग्जाम रिलेटेड आर्टिकल से जो भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे तरह से उसको समझेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।